नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फराह खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया अमित शाह को चैलेंज। कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह में है दम तो निकाल कर दिखाएं देश से रोहिंग्याओं को बाहर। तो वहीं लव जिहाद कानून बनाने से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा तगड़ा झटका। कोर्ट का फैसला, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से कर सकता है शादी, इसमें दखल नहीं दे सकती सरकार। भारतीय जनता पार्टी के उड़े होश, बिहार में आरजेडी ने नीतीश कुमार को दिया खुला ऑफर। कहा, हो जाओ नीतीश, महागठबंधन में शामिल, बनाएंगे नई सरकार। वहीं राहुल गांधी ने बोला, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला। कहा, सूट बूट की सरकार कुछ चंद पूंजीपति मित्रों के लिए बनी हुई है, उनका ही कर रही है बस देश में विकास। तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी को लगा बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी की मदद का आरोप लगा तो ओवैसी के बड़े नेता हुए टीएमसी में शामिल। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काफी काम आ सकती हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर है, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया अमित शाह को चैलेंज। कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह में है दम तो निकाल कर दिखाओ देश से रोहिंग्याओं को बाहर। आपको बता दें, हैदराबाद में होने वाले नगर निगम के चुनावों में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा जोरों शोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए जाने का मुद्दा उठाया है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोल डाला है। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा है कि अगर मतदाता सूची में हैदराबाद में 30,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या गृह मंत्री अमित शाह सो रहे हैं? क्या यह अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं है कि पता करें कि कैसे 30,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम हैदराबाद में मतदाता सूची में कैसे शामिल हो गए? आगे असदुद्दीन ओवैसी ने ये तक कह डाला है कि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार है तो मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि कल तक वो 1,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम बता दें तो मैं अपनी सांसद की कुर्सी छोड़ दूंगा। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाने का है और कुछ नहीं। वहीं आपको बता दें, हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव की रैलियों के बीच ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या मुसलमानों को हैदराबाद में बसाया है और 30,000 रोहिंग्या मुसलमान हैदराबाद में बसे हुए हैं। और अब इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोल डाला है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज भी कर डाला है। 1,000 भी रोहिंग्या मुसलमान अगर हैदराबाद में हो तो भारतीय जनता पार्टी मुझे बता दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हैदराबाद में रहने वाले मुसलमानों में से वहाँ 30,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मुसलमानों को निशाना बनाकर देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, लव जिहाद कानून बनाने से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है किसी भी धर्म के व्यक्ति से शादी और इसमें सरकार नहीं दे सकती कोई भी दखल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है और इसका ऐलान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर डाला था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस लव जिहाद पर सख्त से सख्त कानून बनाने से पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी मामले को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने फैसला देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म और किसी भी जाति से हो, और इस पर कोई भी सरकार रोक नहीं लगा सकती। आगे साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून के मुताबिक कोर्ट दो बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो अलग अलग धर्म और जाति के क्यों न हो, यानी हिंदू मुस्लिम
या फिर दलित, हर किसी को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार है और उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन सरकार नहीं ले सकती है। तो दोस्तों, ये सभी बातें कहते हुए योगी सरकार को हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। आप हाई कोर्ट के इस बात से कितने सहमत हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के उड़े होश। बिहार में आरजेडी ने नीतीश कुमार को दिया खुला ऑफर, कहा हो जाओ नीतीश, महागठबंधन में शामिल, बनाएंगे नई सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन लगातार जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि आरजेडी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे डाला है और ये भी कह डाला है कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं और आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इसके बाद तीन दल मिलकर यानी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर बिहार में नई सरकार बनाएंगे। वहीं आपको बता दें, आरजेडी ने यह भी दावा कर दिया है कि बिहार में ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो बहुमत बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि आरजेडी के इस ऑफर के बाद अब नीतीश कुमार क्या इस ऑफर को लेते हैं या नहीं, या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है कि क्या आरजेडी के महागठबंधन में शामिल होने वाले ऑफर को नीतीश कुमार को मान लेना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हर वो खबर आप तक पहुंचे जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है राहुल गांधी ने बोला एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला, कहा सूट बूट की सरकार कुछ चंद पूंजीपति मित्रों के लिए बनी हुई है, उनका ही कर रही है बस देश में विकास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सत्ता में बैठी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल डाला है। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ सूट बूट वालों की सरकार है और यही सरकार बस पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा करने में लगी हुई है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि ये सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है और इस सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का साथ देना और उनके फायदे के लिए काम करना ही है। वहीं साथ ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लिखा, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले कुछ बड़ी कंपनी के भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफ किए और फिर कंपनियों के बड़े स्तर पर टैक्स में छूट दी और इन्हीं कंपनियों द्वारा स्थापित बैंकों में जनता की कमाई को सीधे सीधे जमा कराने की तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी की ये सूट बूट वाली सरकार। वहीं अगले ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि साफ है कि ये सरकार किसका विकास करने में लगी है। ये सभी बातें कहते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोल डाला है। तो दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोच रखते हैं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी को लगा बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी की मदद का आरोप लगा तो ओवैसी के वरिष्ठ नेता अनवर पाशा हुए टीएमसी में शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल से तगड़ा झटका लगा है। बता दें, एआईएमआईएम पार्टी से पश्चिम बंगाल से नेता अनवर पाशा ने अपने साथियों के साथ अपना एआईएमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे डाला है और टीएमसी में शामिल होने का फैसला भी कर डाला है। उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में जिस तरह से मुसलमानों के वोट काट कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में भी करना चाहते हैं। अनवर पाशा ने साथ ही ये भी दावा किया है कि एआईएमआईएम पार्टी पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों के वोट काटेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करेगी। आगे अनवर पाशा ने कहा है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और राज्य में मुसलमानों के वोट को नहीं बंटने देंगे, इसीलिए उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे डाला है। साथ ही साथ अनवर पाशा ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं और अगर यहाँ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसीलिए उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी से इस्तीफा देकर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़कर असदुद्दीन ओवैसी वोट काट रहे हैं?
आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो थी देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।